हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स नॉलेज एनटी नेट। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे एनटी नेट कॉमर्स का एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग। उसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। आज के एमसीक्यूज जो हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इनकम टैक्स से रिलेटेड होंगे और धीरे धीरे करके आगे वाले वीडियोस में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगी इसके आगे वाले टॉपिक्स जो कि इस यूनिट के अंडर आते हैं। तो चलिए जल्दी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके लिए, The central government has been empowered by entry dash of the Union List of Schedule 7 of the Constitution of the India to levy tax on the income other than agriculture। ठीक है, तो आपको इसमें बताना है कि कौन सी एंट्री है यूनियन लिस्ट की 7 शेड्यूल के अंदर जिसके अंदर जो है वो इनकम टैक्स के बारे में बताया गया है अदर देन एग्रीकल्चर में। तो जल्दी से ऑप्शंस को देख लीजिए, 84, 82, 81 या 85। अगर आपने डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ा होगा स्टार्टिंग में तो इसका आंसर आप जो है वो डेफिनेटली दे पाओगे। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन बी 82। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट इज़ योर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 केम इनटू फोर्स। ठीक है, इनकम टैक्स एक्ट जो है 1961 वो कब जो है वो फोर्स में आया। ठीक है, तो कब आया? ऑप्शन ए है आपका, यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो गया, यहाँ पे 1 अप्रैल 1962 होगा। बी है आपका 31 मार्च 1961। ऑप्शन सी है 1 अप्रैल 1961 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो जल्दी से आंसर को गेस कर लीजिए कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 कब जो है वो फोर्स में आया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ योर 1 अप्रैल 1962। The next question is, amongst of the following dash is empowered to levy tax on the agriculture income। ठीक है, एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स कौन लगाता है? ऑप्शन ए है सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है स्टेट गवर्नमेंट, ऑप्शन सी है कमिश्नर या ऑप्शन डी है प्रेसिडेंट। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को गेस कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपका आंसर क्या है। आपको क्या करना है, आपको सारी वीडियो देखनी है, आपको एट द एंड बताना है कि आपको कितने आंसर जो हैं वो आपके बिल्कुल सही हुए। द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन बी स्टेट गवर्नमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इनकम टैक्स इज चार्ज्ड इन। इनकम टैक्स जो है वो किसके ऊपर चार्ज होता है? वो फाइनेंशियल ईयर के ऊपर होता है, असेसमेंट ईयर के ऊपर होता है, प्रीवियस ईयर के ऊपर होता है या अकाउंटिंग ईयर के ऊपर होता है। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर को गेस करिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि ये सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चंस हैं। इसमें से भी एनटी नेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं जो कि बड़ी बड़ी स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन जो होते हैं जिसमें 4-5 आपको स्टेटमेंट्स दी होती हैं, उसमें से आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सी सही है कौन सी गलत है। उसमें ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैक्सिमम टाइम्स में, और असर्शन रीजनिंग में भी पूछे जाते हैं। तो ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से गेस कीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी असेसमेंट ईयर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एवरी एसएससी इज ए पर्सन एंड ऑप्शन बताना है आप, ऑप्शन है आपके पास। एवरी पर्सन इज ऑल्सो एन एसएससी, एवरी पर्सन नीड नॉट टू बी एन एसएससी, ऑप्शन सी है एन इंडिविजुअल इज ऑलवेज एन एसएससी एंड ऑप्शन डी है एचयूएफ इज ऑलवेज एन एसएससी। इसमें बोला है कि हर एसएससी जो होता है वो एक पर्सन होता है, और आगे और क्या होता है वो, क्या वो सारे पर्सन ही एसएससी होते हैं? वो आप ऑप्शन को अच्छे से देख लीजिए, पढ़ लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज योर ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, हर एसएससी जो है वो पर्सन होता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर पर्सन जो है वो एक एसएससी हो। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, असेसमेंट ईयर कैन बी अ पीरियड ऑफ। असेसमेंट ईयर का पीरियड क्या होता है? ओनली मोर देन 12 मंथ, 12 मंथ एंड लेस देन 12 मंथ्स। ऑप्शन सी है ओनली 12 मंथ्स एंड ऑप्शन डी है 12 मंथ्स एंड मोर देन 12 मंथ्स। ठीक है, तो आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर गेस कर लीजिए। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी ओनली 12 मंथ्स। ठीक है, असेसमेंट ईयर का जो पीरियड होता है वो सिर्फ 12 महीने का ही होता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ईयर इन विच इनकम इज टैक्सेबल इज नॉन एज डैश एंड ईयर इन विच इनकम इज अर्नड। ठीक है, जिस ईयर में इनकम के ऊपर टैक्स लगता है उसे क्या बोलते हैं, और जिस ईयर में इनकम कमाई जाती है उसे क्या बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन ए प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, ऑप्शन बी है असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर, ऑप्शन सी है असेसमेंट ईयर असेसमेंट ईयर, ऑप्शन डी है प्रीवियस ईयर प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जिस साल इनकम टैक्सेबल होती है उसे बोला जाता है असेसमेंट ईयर, और जिस साल इनकम कमाई जाती है उसे बोला जाता है प्रीवियस ईयर। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज योर ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
आपके पास बताना है आपको कि डैश सेक्शन ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961 डिफाइन द टर्म पर्सन। किस सेक्शन के अंडर जो है वो पर्सन्स को डिफाइन किया गया है। ठीक है, एग्ज़ाम्स में आपको सेक्शन के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन सेक्शन से भी आ जाता है। ठीक है, सिंपल सेक्शन आप पढ़ के जरा जाइए एग्ज़ाम्स में कि जैसे पर्सन कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, असेसमेंट ईयर कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, प्रीवियस ईयर कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है, इनकम कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन है। इन सबको आप जो है वो पढ़ के ज़रूर जाइए। द राइट आंसर इज़ दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर बी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 31। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ प्रीवियस ईयर्स इज़ डिफाइन इन। देखिए प्रीवियस ईयर्स को कौन से सेक्शन में डिफ़ाइन किया गया है, सेक्शन 2 सबसेक्शन 34 में, सेक्शन 2 सबसेक्शन 9 में, सेक्शन 3 में या सेक्शन 4 में। तो जल्दी से आंसर को गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज़ योर दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर सेक्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज in case of non-resident engaged in shipping business in India, income earned during the financial year is। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास taxable in India the same financial year, taxable in India the relevant assessment year, not taxable in India in the same financial year, and ऑप्शन डी है not taxable in India। ठीक है, इसमें बोला गया है कि कोई नॉन रेजिडेंट पर्सन है जो कि शिपिंग बिजनेस में काम करता है इंडिया में, तो उसकी इनकम जो है वो किस तरह से टैक्सेबल होगी। ठीक है, तो जल्दी से अपने आंसर्स को गेस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज़ दैट इज़ ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जब कोई पर्सन जो है शिपिंग बिजनेस के काम में लगा हो तो उसकी इनकम को जिस साल वो अर्न करता है उस इनकम को, उसी साल उसकी इनकम में टैक्स लग जाता है। वैसे तो टैक्स जो है वो प्रीवियस ईयर्स में इनकम कमाई गई होती है और नेक्स्ट ईयर जिसे हम असेसमेंट ईयर बोलते हैं उस ईयर में जाके आप एक पर्सन की इनकम टैक्सेबल होती है। लेकिन कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें जिस साल इनकम कमाई गई होती है उसी साल इनकम के ऊपर टैक्स लग जाता है, जिसमें से एक कंडीशन है शिपिंग बिजनेस की। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इनकम टैक्स इज़ लेविड ऑन द डैश ऑफ ए पर्सन। इनकम टैक्स जो है वो एक पर्सन की कौन सी इनकम के ऊपर लगता है, टोटल इनकम के ऊपर लगता है, टोटल इनकम डेट्स के ऊपर लगता है, ग्रॉस टोटल इनकम के ऊपर लगता है, या नेट इनकम डेट परक्विजिट के ऊपर लगता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन जल्दी से आंसर गैस कर लीजिए। द राइट आंसर इज़ दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, टोटल इनकम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दैट इज़ योर क्वेश्चन इनकम टैक्स इन इंडिया इज़ चार्ज्ड एट द रेट प्रिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, इनकम टैक्स जो है इंडिया में किसकी रेट के द्वारा, मतलब कौन इसकी रेट को प्रिस्क्राइब करता है। ठीक है, ऑप्शन है आपका द फाइनेंस एक्ट ऑफ द असेसमेंट ईयर, द इनकम टैक्स एक्ट 1961, द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, या ऑप्शन डी है द फाइनेंस एक्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो जल्दी से ऑप्शंस को देख लीजिए, अपने आंसर्स को गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज़ दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर फर्स्ट। हमें इतना तो पता है कि फाइनेंस एक्ट जो है वो प्रिस्क्राइब्ड रेट है उसे प्रिस्क्राइब करता है असेसमेंट ईयर से रिलेटेड। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ इनकम इज़ डिवाइडेड इन द हेड ऑफ इनकम। ठीक है, हेड ऑफ इनकम जो है वो कितने हेड्स हैं इनकम के। ठीक है, इनकम को कितने हेड्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ऑप्शन है 4, 5, 6 या 3। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 5। आपको कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि वो 5 हेड्स कौन कौन से हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बताइएगा कि कौन कौन से वो 5 हेड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कंपनसेशन ऑफ अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट इज़। ठीक है, कंपनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट, उसे कौन सा कंपनसेशन बोलेंगे, उसे रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे, या कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज़ योर ऑप्शन नंबर ए, दैट इज़ रेवेन्यू रिसिप्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एंड लास्ट क्वेश्चन, द टोटल इनकम इज़ राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। ठीक है, जो टोटल इनकम होती है वो कितने नियरेस्ट मल्टीपल के जो है वो राउंड ऑफ होती है, 1 रुपये तक, 10 रुपये तक, 100 तक, या 1000 रुपये तक। तो जल्दी से अपने आंसर को गैस कर लीजिए। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन द राइट आंसर इज दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ₹10।
तो यही था आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा हो, आपके लिए एमसीक्यूज हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके कितने आंसर सही हुए। और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पेज ज्वाइन कीजिए और फेसबुक पेज भी ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच लर्नर्स, बाय बाय।